नमस्कार, मैं हूं अभय श्रीवास्तव और आप मौजूद हैं न्यूज़ व्यूज़ के ऑथेंटिक अड्डे पर, जिसका नाम है टॉकिंग स्टोरी। जिस भूभाग पर 100 करोड़ से अधिक हिंदू रहते हों, जिस भूभाग पर सनातन का उद्भव हुआ और कई हजार वर्षों में, कई पीढ़ियों में सनातन बहता रहा, सनातन के संस्कार विद्यमान रहे, जबकि विदेशी आक्रांताओं की दुर्लभ संधियों, आक्रमणों और सत्ताओं को झेलने के बावजूद ये सनातन जीवित रहा। लेकिन भारत हिंदू राष्ट्र नहीं है। ठीक है, 1947 में अंग्रेजी शासन के से मुक्ति के बाद यही सही, आखिर 1000 साल के बदलावों को एडजस्ट करना भी था। ठीक है, भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, भारत के संविधान ने कह दिया कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, यही सही। लेकिन जब हिंदू ये बात मान गया, क्या मुसलमान जिनके पूर्वज सनातन से कन्वर्ट हुए या बाहर से आए, वो ये बात मानने को तैयार हैं कि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है? क्या भारत के संविधान की नाक के नीचे छोटे छोटे मुस्लिम राष्ट्र बनाए रखने की सोच नहीं है? उदाहरण देखिए, उदाहरण नंबर 1, वक्फ कानून में बदलाव की कोशिश को मजहबी मामलों में दखल बताया जा रहा है। वक्फ बोर्ड क्यों अदालती स्क्रूटनी से ऊपर रहे? क्यों उसका ही ट्रिब्यूनल किसी विवाद की स्थिति में पहला और आखिरी मुंसिफ बने? क्यों वक्फ बोर्ड संवैधानिक व्यवस्था के बावजूद अपना अलग ही निजाम बनाए? ये वक्फ बाय यूजर क्या होता है? क्या मंदिर ट्रस्ट बाय यूजर हो सकता है? ये क्या बात हुई कि जिस जमीन को आप कह दो हमारी है, वो जमीन आपकी हो गई और उस पर सवाल उठाने वाला आपके पास ही गुहार लगाने जाएगा? ये क्या बात हुई? उदाहरण नंबर 2, हाल में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं सीआरपीसी के सेक्शन 125 के तहत गुजारा भत्ता मांग सकती हैं, लेकिन इसे भी मजहबी मामलों में दखल बता करके इसका विरोध किया जा रहा है। 1985 में शाहबानो को यह अधिकार उससे छीन लिया गया था, उसको भी सेक्शन 125 के तहत सीआरपीसी के गुजारा भत्ता का आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया था, लेकिन यह आदेश संसद से तब की राजीव गांधी सरकार ने पलट दिया था और उसको गुजारा भत्ता नहीं लेने दिया था। नया कानून मुसलमानों के लिए अलग से बना दिया था। और आज सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले के बावजूद शाहबानो प्रकरण के बाद बना हुआ मुस्लिम कानून भी बरकरार है। कितनी तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं क्रिमिनल लॉ के तहत गुजारा भत्ता पाने का अधिकार मांगेंगी? क्या ये छोटे छोटे मुस्लिम राष्ट्र बनाए रखने की कवायद नहीं है? 3 तलाक का कानून बना, उसको भी मजहब में दखल बता करके उसका विरोध आज तक किया जा रहा है। ये कानून तो बना हुआ है, लेकिन कितनी मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ बने कानून को अपने हक में इस्तेमाल करती हैं, ये सोचने की बात है। उदाहरण नंबर 3 देखिए, असम की विधानसभा में शुक्रवार को नमाज की स्पेशल छुट्टी 2 घंटे की, उस पर अब जाकर के रोक लगी है। 1937 से यह व्यवस्था चली आ रही थी। आज़ादी के 77 साल ये सब कैसे चलता रहा? क्या ये छोटा छोटा मुस्लिम राष्ट्र बनाए रखना नहीं था? असम तो असम, राज्यसभा में दिसंबर 2023 में जाकर के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि नमाज के नाम पर किसी सांसद को अलग से छुट्टी नहीं दी जा सकती, उसके लिए विधायी कार्य रुक नहीं सकते। ये छोटा छोटा मुस्लिम राष्ट्र नहीं था तो और क्या था? उदाहरण नंबर 4 देखिए, असम में ही मुस्लिम शादियों का रजिस्ट्रेशन अब जाकर अनिवार्य हुआ है। 1937 से काजी ही जो कहते थे वही मान लिया जाता था कि ये निकाह हो गया।
और बाल विवाह जमकर होते थे। ऐसी स्थिति में काजी ने मान लिया कि भाई 15-16 साल की उम्र हो गई, प्यूबर्टी आ गई, तो मजहब ने कह दिया कि लड़कियों का निकाह हो सकता है तो हो सकता है। अब जब कानून से ये स्थिति बदलने की कोशिश हुई है तो ये फैसला भी स्वीकार नहीं, ये कह करके कि ये मजहब में दखल है। क्या ये छोटा छोटा मुस्लिम राष्ट्र बनाए रखना नहीं है? उदाहरण नंबर 5 देखिए, यूसीसी का धर्म के नाम पर विरोध। जबकि जिस संविधान की दुहाई दी जाती है कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं, वही संविधान कहता है कि यूसीसी लाओ। हिंदुओं पर थोपने के लिए 1955 में ही हिंदू कोड बिल आ गया, लेकिन यूसीसी लाने की हिम्मत आज तक किसी सरकार में नहीं हो सकी। क्या ये छोटा छोटा हिंदू राष्ट्र बनाए रखना नहीं है? कुछ और उदाहरण देखिए, सीएए विरोध के नाम पर मजहबी दंगे कर दिए गए। मुस्लिम बहुल इलाकों से हिंदू शोभा यात्राओं पर पत्थर बरसते हैं। शुक्रवार को नमाज के लिए सड़क छेक लेने को अधिकार मान लिया गया। कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी के बाद हिंदू भगा दिए गए। बंगाल में वोट बैंक के लिए रामद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है। मस्जिद और मदरसों से राष्ट्र विरोधी तकरीरें और शिक्षा के मामले सामने आए हैं, आरोप सामने आए हैं। ये सब क्या है? क्या ये धर्म को मानने की स्वतंत्रता के बैनर तले छोटे छोटे मुस्लिम राष्ट्र बनाए रखना नहीं है? क्या ये वही सोच नहीं है? इस देश के भूभाग के वीर अब्दुल हमीद जैसे लोगों को पैदा किया है। उन्होंने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। एपीजे अब्दुल कलाम जैसा व्यक्तित्व भी है जिसने इस राष्ट्र को आगे बढ़ाया है। अशफाक उल्लाह खां जैसे भी लोग हैं जिन्होंने इस देश की स्वतंत्रता को हासिल करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन इनमें से किसी ने नहीं कहा कि हमको हमारा इस्लाम राष्ट्र के साथ एक रूप होने से रोकता है। लेकिन आज मुस्लिम राइट्स के नाम पर भारत के भीतर छोटे छोटे मुस्लिम राष्ट्र बनाए रखने की कवायद कौन करता है? कौन ऐसी कोशिश करता है? वही ना जिनके वैचारिक पुरखों ने मजहब के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण कराया, और पाकिस्तान बन जाने के बाद उनमें से अधिकतर वहां गए भी नहीं, यहां भारत की छाती पर मूंग दलने को रह गए। ये वही लोग हैं जो कहते हैं कान में बीड़ी मुंह में पान, लड़ के लिया पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान। मुस्लिम लीग ने 1947 में विभाजन की घोषणा के बाद यही स्लोगन दिया था। आज हिंदुस्तान में यही तो हो रहा है। छोटे छोटे मुस्लिम राष्ट्र बनाए रखने की यही तो सोच है, उस पर आंच इन्हें बर्दाश्त नहीं। जबकि ये लोग संविधान का हवाला देते हैं और कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र नहीं। आपको मेरी ये एनालिसिस कैसी लगी मुझे ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, और अगर आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट करते हैं, अपनी कोई बात रखते हैं, समर्थन करते हैं या असहमति जताते हैं, तो मैं उस पर अगर मुझे लगा कि आपका विचार इंटरेक्शन के काबिल है तो मैं ज़रूर उस पर अपनी बात रखूँगा। मैं आपको ऐसी ही एनालिसिस राजनीतिक मसलों पर और भू राजनीतिक मसलों पर देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।